हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और आज की वीडियो मेरे रिसेंट जो वीडियो आई थी जिसमें हमने इर्रेगुलर टीथ को अलाइन में किया था, जो मैं फ़ोटो लगा देता हूं, ये मेरी रिसेंट वीडियो थी। इसके बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाना चाहता था बिकॉज़ इसमें बहुत सारे कमेंट्स आए जिन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, वर्क को बहुत प्यार दिया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन उसमें कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें कुछ डेंटिस्ट हमारे दोस्त थे और कोई आम पब्लिक भी थे कुछ, जो इस ट्रीटमेंट में उनके क्वेश्चंस यही थे। सबके कॉमन क्वेश्चंस, डेंटिस्ट हो या आम पब्लिक हो, एक ही क्वेश्चन, एक कॉमन क्वेश्चन था कि सर इस केस में आपने ब्रेसेस ट्रीटमेंट क्यों नहीं किया। तो जहाँ तक हो सका मैंने रिप्लाई किया है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो इस बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना देता हूँ जिससे आप लोग का पूरा क्लियर हो जाए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो डेंटिस्ट हमारे दोस्त देख रहे हैं और जो आम पब्लिक देख रहे हैं, जो जानना चाहते हैं इस बारे में, तो उनको पूरा चीज़ क्लियर हो जाए। तो गाइस, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी केस आपके क्लिनिक में आता है तो ऐसा कभी नहीं होता कि ये केस है तो इसके लिए सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपको अपने माइंड को खोलना पड़ेगा और जो इसी को बोलते हैं आपकी एक्सपर्टाइज कितनी है। आप अपने माइंड को उतना खोलोगे जितना आप एक्सपर्ट रहोगे, जिस काम पे आप एक्सपर्ट रहोगे उतना आप ट्रीटमेंट की सर्विस दे सकते हो, आप अपने पेशेंट को सर्विस दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहती है कि कभी भी कोई भी केस में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारे जगह पे पेशेंट्स जाते हैं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर ये मेरा प्रॉब्लम है और इसके लिए सिर्फ यही ट्रीटमेंट है और कोई दुनिया में ट्रीटमेंट नहीं है। तो पेशेंट्स फिर थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो ट्रीटमेंट में वो जाना नहीं चाहते। कुछ लोग रहते हैं जो इम्प्लांट नहीं करवाना चाहते, कुछ लोग हैं जो डेंचर नहीं पहनना चाहते, उनको फिक्स दांत चाहिए। समझ रहे हैं, उनको फिक्स दांत चाहिए तो इम्प्लांट करना पड़ेगा। कुछ लोग इम्प्लांट नहीं कराना चाहते, वो डेंचर से खुश रहते हैं। कुछ लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाते हैं, कुछ लोग अलाइनर ट्रीटमेंट कराते हैं। मतलब एक ही चीज़ है, दांत टेढ़े मेढ़े हैं उसके लिए ब्रेसेस भी है, अलाइनर भी है। लेकिन अलाइनर कुछ चूज़ करते हैं, कोई ब्रेसेस चूज़ करता है, कोई ब्रेसेस में भी मेटल ब्रेसेस चूज़ करता है, कोई सिरेमिक ब्रेसेस चूज़ करता है, कोई ट्रेडिशनल ब्रेसेस कुछ चूज़ करता है, कोई सेल्फ लाइगेटिंग चूज़ करता है, कोई ब्रेसेस ही नहीं करता, ना अलाइनर नहीं करता और चाहता है कि क्विक रिजल्ट मिले मुझे और मैं जो भी रेगुलर टीथ है या इरेगुलर शेप में दांत है वो सब हटा के या उसमें मॉडिफिकेशन करके मैं स्माइल डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ थ्रू इम्प्लांट और या जिरकोनिया क्राउन्स, ब्रिजिंग। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल के लोग बहुत ही स्मार्ट हैं और जब वो क्लिनिक आते हैं तो उनके पास खुद ऑलरेडी अच्छा नॉलेज रहता है कि उनके लिए क्या सूटेबल है। हालांकि मैं वीडियो 3-4 साल से बना रहा हूँ और यही मेरा मकसद है कि आम पब्लिक को भी, जिसको कुछ नहीं पता, उसको भी मैं अच्छे से एजुकेट कर पाऊँ, जिससे वो अपना ट्रीटमेंट अच्छे से करा पाए और वो समझ पाए कि उनके लिए क्या ट्रीटमेंट सही होगा। एक अप्रॉक्सीमेटली आपको समझ आ जाता है, इस हिसाब से मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो ये पर्टिकुलरली इस केस के बारे में पहला बात करना चाहूँगा। ये जब पेशेंट आई थी हमारे पास, इनका सबसे पहला आपको ये देखना है कि जब आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो उनकी डिमांड क्या है। आपको अपना चीज़ नहीं बताना है, आपको अपना ज्ञान नहीं देना है, पहले आपको सुनना पड़ेगा। ये मैं गाइस अपने डेंटिस्ट जो दोस्त मेरे को देखते हैं मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप पेशेंट्स को सुनो, वो चाहते क्या है। वो जो चाहते हैं अगर आप वो नहीं कर सकते तो पेशेंट्स वैसे ही मूड ऑफ हो जाता है पेशेंट्स का, क्योंकि पेशेंट्स आया है तो कुछ तो नॉलेज लेके आया और वो जो बोल रहे हैं कि सर मेरे लिए ये ट्रीटमेंट मैं करना चाहता हूं, तो उनको कुछ तो नॉलेज है। तो अगर वो ट्रीटमेंट उनके लिए सूटेबल एकदम नहीं है तो बिल्कुल बात सही है कि उस ट्रीटमेंट को मना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सूटेबल ट्रीटमेंट है उनके लिए, अच्छा एक सूटेबल ऑप्शन है, तो बिल्कुल ऐसे पेशेंट की बात को भी कंसीडर करना पड़ेगा और पेशेंट की डिमांड को पूरी करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली जैसे मैं ये केस के बारे में बात कर रहा था गाइस, इस केस में जब पेशेंट आई थी तो पेशेंट की क्लियरली डिमांड थी कि सर मेरे को ब्रेसेस ट्रीटमेंट में नहीं जाना है, मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए, परमानेंट रिजल्ट चाहिए, हम आप दे सकते हैं क्या। तो बिल्कुल अब यहाँ पे पेशेंट ने क्लियर बोल दिया है कि सर मुझे क्विक रिजल्ट चाहिए, परमानेंट रिजल्ट चाहिए, आप दे सकते हैं क्या। तो इसमें अभी क्या क्विक रिजल्ट दे सकते हैं, तो ऐसे केस में 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस क्या है, पहला तो ब्रेसेस है जिसको पेशेंट ने क्लियरली मना कर दिया कि मेरे को नहीं करना है। अल्टीमेटली यहाँ पे मैं बता दूं, अगर ये ट्रीटमेंट ब्रेसेस में जाता तो इट विल टेक अराउंड 1.5 ईयर्स, करीबन 1.5 साल का टाइम लगता और उसमें भी इनके दांत रिमूव करने पड़ते, क्योंकि ये केस में बिल्कुल स्पेस नहीं है। जब भी दांतों में स्पेस नहीं रहती और दांत टेढ़े मेढ़े आगे पीछे रहते हैं तो दांतों को रिमूव किया जाता है, स्पेस बनाया जाता है जिससे दांत जो टेढ़े मेढ़े सबको अलाइन किया जाए। तो इन रिमूव करने पड़ते, ब्रेसेस लगता और 1.5 साल तक अप्रॉक्सीमेटली जो कंडीशन में ये दांत है 1.5 साल तक इनको ब्रेसेस पहनना पड़ता। जो चीज़ अगर पेशेंट चाहता है वो करना, खुद में उनके ये एक्सेप्ट कर सकता है कि मैं 1.5 साल तक ट्रीटमेंट ले सकता हूं, तभी वो ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, कुछ पेशेंट्स स्टार्ट कर देते हैं, फिर 4-5 महीने में छोड़ देते हैं और फिर आधा ट्रीटमेंट के बाद दूसरा ट्रीटमेंट में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या था, क्लियरली था पेशेंट की तरफ से कि मुझे ब्रेसेस नहीं करवाना है। मुझे पेशेंट इवन टोल्ड मी कि सर मुझे इम्प्लांट करना है, आप मेरा जो है इम्प्लांट के जरिए दांत अलाइन कर दीजिए। तो पेशेंट को अच्छा खासा नॉलेज था और पेशेंट कुछ हद तक सही भी थी, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसमें एक बेटर ऑप्शन ये भी है कि हम इम्प्लांट के जरिए इनका अलाइनमेंट कर सकते हैं, जो हमने किया है।
तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि 3 ऑप्शन है। पहला तो ब्रेसेस है, डेफिनेटली ब्रेसेस एक ट्रीटमेंट है, बट इट इज टाइम टेकिंग और पेशेंट डोंट वांट ब्रेसेस ट्रीटमेंट क्लियरली। तो जिन लोग का ये क्वेश्चन था आपने ब्रेसेस क्यों नहीं किया, ब्रेसेस क्यों नहीं किया, तो गाइज मैं फोर्सफुली किसी को ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। अगर पेशेंट नहीं चाहता है वो चीज़ तो मैं फोर्सफुली तो कुछ नहीं कर सकता ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा, ठीक है। लेकिन ब्रेसेस ऑल्सो ट्रीटमेंट जिसमें 1.5 साल का समय लगता है, दांत भी निकालने पड़ते हैं। पेशेंट अगर करवाना चाहता है तो डेफिनेटली ब्रेसेस इज अ ट्रीटमेंट, हम खुद एडवाइस करते हैं कि आप ब्रेसेस में जाइए। बट पेशेंट पहले से ही नहीं करवाना चाहता ब्रेसेस ट्रीटमेंट, तो फिर क्या है, अगर आपके पास वो चीज़ फैसिलिटी है कि आप दूसरा ऑप्शन भी दे सकते हैं तो वाई नॉट, देना चाहिए। हम इतने इम्प्लांट्स करते हैं और बहुत सक्सेसफुल उसका रेट है, इतने सारे केसेस हमने किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एवरी केसेस आर गुड गोइंग, सब अच्छे हैं और इसका रिजल्ट अच्छा है, क्विक रिजल्ट है, मजबूत है, परमानेंट है, तो वाई नॉट इम्प्लांट्स, ठीक है। तो हम इम्प्लांट्स के जरिए जो दांत बहुत अंदर की तरफ था वो रिमूव करते हैं, इसमें इम्प्लांट प्लेस करते हैं, प्रॉपर मैंने वीडियो दिखाया, आप वीडियो जरूर देखिएगा, और उनको फिक्स दांत देते हैं। और उनका लैटरल इंसाइजर भी टेढ़ा था, उसका टेढ़ा था तो उसको प्रिपेयर किया, उसको रिमूव नहीं किया क्योंकि हम उसको वर्क कर सकते हैं, उसको हम आर्ट वर्क के जरिए उसको सही कर सकते हैं, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। हमने रिमूव सेंट्रल इंसाइजर को करा क्योंकि वो बहुत ही अंदर था, उसका एंगल पूरा अंदर की तरफ था, तो वो एक तरह का उसको बिना रिमूव करे अलाइनमेंट में लाना इज डिफिकल्ट, नॉट पॉसिबल, तो उसको रिमूव करना जरूरी था। सिर्फ वहाँ पे इम्प्लांट प्लेस किया, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इम्प्लांट आया, सेम टू सेम लैटरल इंसाइजर भी टेढ़ा था तो उसको भी प्रिपेयर किया और एक प्रॉपर दांत उनको दिया, और प्रॉपर उनका जो डिमांड था अलाइनमेंट में मुझे चाहिए वो अलाइनमेंट उनको मिला, जो आप रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट्स हैप्पी, पेशेंट इज सेटिस्फाई, पेशेंट ने वीडियो में भी कहा है, क्योंकि पेशेंट को जो चाहिए था वो चीज़ उसको मिल गया। और ये ऐसा नहीं है गाइस कि ये 2-4 दिन के लिए, ये परमानेंट है, अगर ध्यान रखा जाता है तो ये सब सालों साल चलने वाली चीज़ें हैं। तो हमको इम्प्लांट करना पड़ा क्योंकि पेशेंट की डिमांड थी, और वो एक अच्छा सब्सटीट्यूट था ब्रेसेस की जगह, जहां 1.5 साल ट्रीटमेंट में जाता और उसके बाद भी रिटेंशन प्लेट भी लगाना पड़ता है गाइज, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट में जाते हैं तो रिजल्ट आने के बाद आपको 6 महीना साल भर रिटेंशन प्लेट भी लगानी पड़ती है। तो वो जो ट्रीटमेंट है, ये पेशेंट का ट्रीटमेंट चला जाता 2 साल 2.5 साल भी जाता, ठीक है, क्योंकि तब तक उनको मेंटेन करना पड़ता। तो पेशेंट तो 6 महीना भी रुकने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। तो बेटर ऑप्शन क्या था, इम्प्लांट। एक और ऑप्शन है, लेकिन वो सेकंड क्लास ऑप्शन है जो मैं प्रीफर बिल्कुल नहीं करता, ब्रिज का। तो गाइज यहाँ पे मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। जो आपके डाउट्स होंगे, जो डेंटिस्ट भाई दोस्त मेरे को देखते हैं, जो हम पब्लिक देखते हैं, जो क्वेश्चंस कर रहे थे ब्रेसेस क्यों नहीं किया, तो आई थिंक यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और आपको समझ आया होगा। अब दूसरी बात गाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ब्रेसेस के खिलाफ हूँ। इवन कितने केसेस आते हैं हमारे पास रोजाना, मोर देन 20-30 क्वारीज आती है जो प्रॉपर कंसल्ट बुक करके कंसल्ट करते हैं, और उसमें कितने लोग खुद से बोलते हैं कि सर मेरे दांतों में इम्प्लांट कर दो। लेकिन अगर उनका कंडीशन वैसा नहीं है तो बिल्कुल हम मना कर देते हैं कि आपको इम्प्लांट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर केस इम्प्लांट करना है या हर केस में ब्रेसेस करना है। पॉइंट आप समझ रहे हैं? हर केस में इम्प्लांट ही करना है, इम्प्लांट ही एक सोल्यूशन है, या हर केस में ब्रेसेस ही एक सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। हर कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए और इसकी एक्सपर्टाइज आपको होनी चाहिए। जो डेंटिस्ट है जो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना चाहता है, उनको अपना माइंड एकदम क्लियर और ओपन रखना चाहिए, अपडेटेड रहना चाहिए कि क्या हम बेस्ट दे सकते हैं। एक अगर पेशेंट की डिमांड है इतने टाइम फ्रेम में मेरे को ट्रीटमेंट चाहिए, तो क्या वो दे सकते हैं। अगर नहीं दे सकते तो बात ही खत्म हो गई। अगर दे सकते हैं तो बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें, और क्योंकि पेशेंट का जो डिमांड है अगर आप वो पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो एवरीथिंग इज गोना फाइन, सब चीज़ अच्छा है और पेशेंट सेटिस्फाई ही होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर पेशेंट सेटिस्फाई है तो बात ही खत्म हो जाती है, ठीक है गाइज। एंड गाइज यहाँ पे मैं एक और आपको केस दिखाता हूँ। इसमें भी कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो हर क्वेश्चन का जवाब देना मेरे लिए इतना हो नहीं पाता है, टाइम नहीं रहता मेरे पास कि मैं हर का रिप्लाई करूँ। तो गाइज इस केस में भी कहा था ब्रेसेस क्यों नहीं किया। तो गाइज ये केस में आप क्या देख रहे हैं, इनका जो दांत है, लैटरल इंसाइजर है, वो इरेगुलर शेप में है, वो रेगुलर शेप में नहीं है। तो जब कोई दांत इरेगुलर शेप में है तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट होने से होगा क्या, सिर्फ गैप क्लोज हो जाएगा पर दांत तो इरेगुलर ही दिखेगा। अल्टीमेटली आपका लुक तो खराब ही दिखेगा, ठीक है। अल्टीमेटली लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ठीक करने के लिए यहाँ उसके ऊपर क्राउन बनवाना पड़ेगा, समझ रहे। तो अल्टीमेटली आप उसी ट्रीटमेंट में आए ना, मतलब साल भर आप ट्रीटमेंट लिए, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप क्राउन्स लगा रहे हैं। तो फिर वो बात ऐसी आ गई कि आपको तो जाना एक जगह था लेकिन आप पूरा घूम के वहां पे पहुंचे, तो आप डायरेक्ट जाओ ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर जिरकोनिया क्राउन्स लगाया, प्रॉपर आर्ट वर्क करके जिरकोनिया क्राउन्स दिया, पेशेंट को 5 डेज के अंदर रिजल्ट मिल गया, पेशेंट इज हैप्पी, एवरीथिंग इज गोना फाइन, और इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, परमानेंट ट्रीटमेंट है, बात खत्म हो गई। क्यों इतना घूम के जाना,
समझ रहे हैं? तो आपको इंपॉर्टेंट ये है, हर केस में थोड़ा सा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या बेस्ट है पेशेंट्स के लिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए जिससे पेशेंट भी आपका सेटिस्फाई रहे और आपको भी सुकून रहे। ठीक है? कभी भी मैं एक ट्रीटमेंट के लिए ये नहीं रहता जजमेंटल कि नहीं यही करना है या ये केस में यही करना है। मैं बहुत चीज़ सोचता हूँ, समझता हूँ, और उस हिसाब से मैं पेशेंट्स को प्रोवाइड करता हूँ ट्रीटमेंट, जिससे अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो आप लाइव केसेस में देख सकते हैं। हमारे बहुत सारे लाइव केसेस हैं जो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है? तो गाइज होप सो मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी, थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस थे और मैं चाहता था उनको अच्छे से जवाब मिले उस चीज़ का। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हैं तो। और बहुत सारी जानकारी आपको इस चैनल में डेंटल की मिलेगी, चाहे वो रूट कैनाल से रिलेटेड हो, इम्प्लांट से रिलेटेड हो, डेंचर से रिलेटेड हो, सर्जरी से रिलेटेड हो, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस चैनल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।